नमस्कार फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन सर्किल में आपका स्वागत करते हैं। बीएसएससी सीजीएल 2022 10 क्वेश्चन लेंगे। दूसरा सेट, एक क्वेश्चन हम एक सेट पहले अपलोड कर चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया। मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो देखिए, मिट्टी से ईंट बनाने का प्रक्रिया जो है वो आर्थिक गतिविधि के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कहता है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र में देखिए क्या क्या शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है फ्रेंड्स आपका निर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण, जल, गैस, विद्युत आपूर्ति। ठीक है, देखिए क्या है ना कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में देखिए। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सब जो है फ्रेंड्स वो किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कपास की खेती जो है फ्रेंड्स, कपास की खेती करना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या बताए थे? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है इसको, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र को। ठीक है, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, उत्खनन इत्यादि, ये सब जो हैं किस क्षेत्र से हैं? प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, और देखिए प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक के मालों का जो ढुलाई होता है उसमें ट्रेन और ट्रकों की आवश्यकता होती है। उनके माल को एक जगह से दूसरे जगह पे लेकर
जाने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। किससे? श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है। मन्नार की खाड़ी देखिए कहाँ है। मन्नार की खाड़ी आदम ब्रिज, आदम आदम ब्रिज के दक्षिण में, आदम ब्रिज के आदम ब्रिज के दक्षिण में है कौन सा? मन्नार, मन्नार की खाड़ी। और आदम ब्रिज के उत्तर में, इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में है पाक खाड़ी। उत्तर में है पाक खाड़ी। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्न में से किस वर्ष चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2023 में। कब किया है? वर्ष 2023 में किया है चंद्रयान 3 लॉन्च करने की। ठीक है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और स्मार्ट एजुकेशन सर्किल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है कौन है? न्यूरॉन, जिसको हम स्नायु भी कहते हैं। ठीक है। न्यूरॉन जो है वो किससे बनता है? भ्रूण के, न्यूरॉन है भ्रूण के एक्टोडर्म से बनता है न्यूरॉन। ठीक है। भ्रूण के एक्टोडर्म से कौन बनता है? न्यूरॉन। और नेफ्रॉन क्या है? वृक्क के संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ तंत्रिका तंत्र है, अगर यहाँ पे वृक्क रहे, वृक्क, तो वृक्क की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए रासायनिक परिवर्तन इसमें कौन सा है? तो इसमें रासायनिक परिवर्तन है प्रकाश संश्लेषण। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। क्या होता है? नया पदार्थ
प्राप्त होता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, जो मूल पदार्थ से रासायनिक और भौतिक गुणों में एकदम अलग होता है। ठीक है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग लगना, दूध का दही जमना, ये सब जो है, ये सब है क्या, ये सब है रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में है कि अवस्था तो परिवर्तन हो जाता है लेकिन उसका रासायनिक गुण जो है कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि शक्कर में पानी का घुलना, कांच टूटना, जल में लवण का विघटन, बर्फ पिघलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। तो 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस जंतु में पश्चपाद का अवशेष पाया जाता है? किस जंतु में पश्चपाद का अवशेष पाया जाता है? तो पश्चपाद का अवशेष पाया जाता है अजगर में। इसमें अजगर में, अजगर जो है वो क्या है, सरीसृप है, सरीसृप है, अजगर सरीसृप है। ठीक है, सांप जो है वो कोई भी सांप सुन नहीं सकता, सुन नहीं सकता है, कोई भी सांप सुन नहीं सकता है। सांप जो है वो ध्वनि, सांप जो है गत ध्वनि, ध्वनि जो है अपनी त्वचा के द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा? अपनी त्वचा के द्वारा ग्रहण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शेरशाह, क्वेश्चन नंबर 8 है शेरशाह के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो ये जागीरदार थे, शेरशाह के पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? शेरशाह के बचपन का नाम था, बचपन का नाम, शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद खां। ठीक है, तलवार के एक बार से ही, तलवार के एक ही बार से इसने एक शेर को मार दिया था, जिससे इसे शेर खां की उपाधि प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए, शेरशाह का शिक्षा जो खत्म हुआ था वो जौनपुर में खत्म हुआ था। ठीक है, शेरशाह रोहतास में, सासाराम जो है वो रोहतास में स्थित है, रोहतास में है। और शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा जो है, मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। और शेरशाह का मकबरा जो बना हुआ है वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला, स्थापत्य कला के हिसाब से बना हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को हम लोग द्विविखंडन कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। ठीक है,
मातृकोशिका से मातृकोशिका से पुत्री कोशिकाओं मातृकोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती। निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है। तो मच्छर से नहीं होगा कौन सा बीमारी, देखिए मच्छर से होने वाला है डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर जो है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मलेरिया मादा एनोफिलीज के काटने से होगा। हाथी पांव क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, हाथी पांव क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। लेकिन घेंघा जो है वो मच्छर के काटने से नहीं होगा। घेंघा तो किस कारण से होता है, घेंघा आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, घेंघा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग 10 क्वेश्चन समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर जो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को अवश्य से अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। साथ ही साथ आप अपना बहुमूल्य कमेंट भी अवश्य दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।